हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राप्ति एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 3, नायब तहसीलदार के मॉक टेस्ट 3 का हमारा जो रीजनिंग और क्वांट की जो क्वेश्चंस हैं उनके हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ओके, चलिए सेकंड टेस्ट की तरह मैं ट्रेडिशनल मेथड एज वेल एज शॉर्टकट दोनों बताऊंगा यहाँ। ठीक है, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से। ये क्वेश्चन है, इसमें नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए आपको ये क्वेश्चन सोल्व करते वक्त। देखिए, द नंबर 9x² प्लस 9x² प्लस 9x की फॉर्म में कोई नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर x, ये नंबर किससे डिविजिबल है ये निकालना है आपको। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा बेटा, ध्यान दो, जो इसके फैक्टर्स होंगे उससे तो ये डिविजिबल होगा ही होगा। अब कुछ बच्चे यहां तक करके सोचेंगे सर ये तो 3 9 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? 3 और 9 से ये डिवाइड हो रहा है। बट बेटा ध्यान दो, यहां से सिर्फ 3 और 9 नहीं आएगा, यहां ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बात करता हूं। देखो, x नेचुरल नंबर है। अगर x ओड लेते हैं, हम क्या लेते हैं बेटा, ओड नंबर लेते हैं, कोई भी ओड नंबर 1 3 5 कुछ भी लेते हैं, तो हमें पता है ओड नंबर का स्क्वायर क्या होता है बेटा, ओड होता है। और ओड नंबर खुद क्या है, ओड है। ओड नंबर प्लस ओड नंबर क्या होता है, इवन। 9 इंटू इवन नंबर आ गया बेटा, गॉट दिस। अगर इवन नंबर लेते हो तो भी देखो, अगर इसको इवन नंबर लेते हो, इवन नंबर का स्क्वायर इवन, और इवन नंबर तो भी आपका क्या आएगा, इवन ही आएगा। ये जो वैल्यू है ये हमेशा इवन आएगी, चाहे आपका ओड हो चाहे आपका इवन नंबर हो, चाहे ओड हो चाहे इवन नंबर, ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, हमेशा इवन आएगी। इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 का मल्टीपल तो उसमें होगा ही होगा। तो 9 इंटू 2 इंटू वाई कुछ भी फॉर्म होगी। बाकी नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, इवन चाहे ओड हो इवन हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें 2 का फैक्टर तो है ना। 18 इंटू वाई की फॉर्म में होगा ये नंबर। किसकी फॉर्म में? 18 इंटू वाई की फॉर्म में। अब 18 के फैक्टर्स देख लो, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा, 18 भी होगा। बताइए ये सारे होंगे कि नहीं होंगे, आप मुझे बताइए। होंगे ना सारे? गॉट दिस और नॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज फाइन। किसी को भी डाउट है, यू कैन सीधा मुझे क्या है, आपके पास मेरे नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो बच्चे टेस्ट सीरीज में रजिस्टर्ड हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना होता है। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं नंबर सिस्टम के। मनीष वॉज डिवाइडिंग 2 नंबर्स बाय ए सर्टेन डिविजर, ठीक है, एंड ऑब्टेन द रिमाइंडर 437 एंड 298। अब देखो, कोई भी 2 नंबर है, उनको डिवाइड कर रहा है किसी भी y से, कोई भी y है उससे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वो y पता करना है हमें, वो क्या है। अब उसने कंडीशंस क्या दी हुई है, जब वो इस नंबर को डिवाइड करता है, नंबर 1 लगा लेते हैं, नंबर 1 को डिवाइड करता है तो आपका रिमाइंडर क्या आता है, 437। आपका रिमाइंडर क्या आता है, 437। तो हम क्या लगा सकते हैं, जो नंबर 1 है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बेटा, देखो जो क्या होगा, n1 हम नंबर नहीं लेते, n1 कोशेंट ले लेते हैं, ये हमारा नंबर ले लेते हैं पूरा। देखो, जब भी कोई फॉर एग्जांपल 42 है, 42 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपका क्या आता है, 5 इंटू 8 प्लस 2। इस फॉर्म में 2 रिमाइंडर है और ये क्या, उसका मल्टीपल है, किसका, हमारे डिविजर का। तो नंबर तो ये जो डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, वो तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर ये बचा। सेम हमारा n2 नंबर के लिए भी, जो भी x y z कोई भी नंबर हो सकता है, उसे डिवाइड करने के बाद हमारा कितना बचता है, रिमाइंडर 298। अब वो कह रहा है इन दोनों को जोड़ के, बेटा इन दोनों को जोड़ोगे और y से डिवाइड करोगे, y से डिवाइड करोगे तो yn1 प्लस yn2 की फॉर्म, तो बेटा ये तो y रिमाइंडर कितना देगी, 0 ही देगी ना, क्योंकि इसमें तो y का मल्टीपल है, ये तो 0 देगा ही देगा। बच गया क्या आपका, 437 प्लस 298। अब वो कह रहा है ये जो नंबर है, देखो ये टोटल
देखो ये तो कंप्लीट आपका डिविजिबल है y से, आपको रिमाइंडर किससे मिलेगा, इसके सम से मिलेगा। इसका सम कितना है, देखो सीधा सीधा पता लग रहा है हमें, इसका सम बताओ कितना होगा, 437 है, ठीक है, 437, 537, 637, 737, टोटल कितना हो जाएगा ये 735, हमें पता लग रहा है, टोटल करके देख लो 735। अब वो कह रहा है y से डिवाइड करने के बाद 735 आपका रिमाइंडर देता है कितना 236। ध्यान देना मैंने सीधा क्यों लिखा है, देखो रिमाइंडर 236 हो गया, जो बाकी की टर्म बची है वो कितनी होगी बेटा, वो कितनी होगी 735। इसको इरेज कर लेता हूं मैं अच्छे से, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगी। ये 735 था, ये क्या था 735। 735 को जब हम y से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इतना बचता है रिमाइंडर। तो जो मल्टीपल पार्ट है, जो उसका फैक्टर है, जिसका वो फैक्टर है, वो कितना बचा हमारा 499 बचा ना बेटा। तो इसका मतलब कंप्लीट 499 से वो डिवाइड कर रहा है ना, 499 हमारा y हो जाएगा। एक बार दोबारा देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर उनका सम लेना होता है, ठीक है, और जो डिवाइड कर रहा है, डिविजर है जो, उसके हिसाब से आपका क्या आएगा बेटा, उसके हिसाब से आपका रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर को निकाल दो, जो बाकी पार्ट बचा वो क्या है, डिविजर से हमारा कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो 499 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, क्योंकि 437 और 298 आ रहा था, तो इसका मतलब 298 और 437 से तो वो बड़ा होगा ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात, इनसे बड़ा होगा, 437 से बड़ा 499 आया है हमारा, तो सीधी सी बात है वही नंबर है, उसी से डिवाइड कर रहे हैं हम। गॉट दिस और नॉट। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाँ जी देखो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, स्टेप वाइज करना है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, स्टेप वाइज करना है। गॉट दिस। चलिए, in an election for the post of class representative at Chandigarh Center where two candidates were contesting, 10% of the student did not vote, 10% ने वोट नहीं किया, and 60 votes recorded were declared invalid, 60 invalid थे, ठीक है। उसके बाद भी आपका जो विनिंग कैंडिडेट है वो 308 वोटों से जीत जाता है, और उसे 47% वोट मिले हैं। किसका 47? पूरी क्लास का जो स्ट्रेंथ है उसमें लिखा है 47 ऑफ द होल स्टूडेंट ऑफ द क्लास, मतलब टोटल वोट से 47 मिले हैं, वैलिड वोट से नहीं, टोटल वोट से। गॉट दिस और नॉट। चलिए अब स्टेप वाइज करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। स्टेप वाइज कैसे, देखो बेटा टोटल स्टूडेंट मान लो आप 100x मान लिए, टोटल स्टूडेंट 100x है, तो 100x का 10% अब मुझे बताओ, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए 10% निकालते हुए। 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% 10x, तो ये हो गया 10x आपके स्टूडेंट्स से वो वोट करने ही नहीं आए, तो टोटल कितने बच गए हमारे 100 माइनस 10, 100x माइनस 10x इक्वल टू 90x बच गए जिन्होंने वोट किया था। उनमें से भी 60 हमारे इनवैलिड वोट्स। टोटल वैलिड वोट्स कितने होंगे बेटा, टोटल वैलिड वोट्स कितने होंगे 90 माइनस 60, 90x माइनस 60। अब ध्यान दो, फर्स्ट कैंडिडेट ए कैंडिडेट को मिले 47x। क्यों मिले, क्योंकि बेटा उसे 100x का 47% मिला है। अब ये छोटी छोटी चीजें मुझे करनी चाहिए, 100x का 100 का 47% कितना होता है 47 होता है। गॉट दिस, 47x उसे वोट मिले। बी कैंडिडेट को कितने वोट मिले बेटा, टोटल वैलिड वोट थे इतने, कोई डाउट है, उसमें से ए को इतने मिल गए, तो ए के माइनस कर दो, तो उसको कितने मिल गए बेटा 43x माइनस 60 वोट किसे मिले बी को। दोनों को वोट काउंट कर लिया आपने, दोनों का वोट कितना कितना है। अब जीत का डिफरेंस देख लो, विनिंग डिफरेंस देख लो, विनिंग डिफरेंस से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ए जीता है, ए को मिले 47x, बी को कितने मिले माइनस 43x माइनस 60, किसके बराबर है, जीत का जितना मार्जिन है। तो सीधी सी बात है, इससे अब आपको सोल्व करना में कोई इश्यू आएगा ही इसमें। 308
गॉट दिस? x की वैल्यू निकाल लो बेटा। x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 4x इक्वल टू 308 माइनस 60 कितना होगा बेटा? 248 4x। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 से डिवाइड कर दो, कितने आ गया बेटा? 62। x की वैल्यू कितनी आ गई? 62। तो सीधी सी बात है, a के वोट कितने हो गए? 47 इंटू 62, इट्स 2914। b के कितने हो गए? क्योंकि b के इसको 308 कम मिले थे, इससे माइनस कर दो, कितना आ गया? 2606। दिस विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। थोड़े से डिफिकल्ट हैं, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, इसीलिए डाले मैंने, क्योंकि आपके पीपीएससी ने इस बार लेंथी क्वेश्चंस पूछे थे। गॉट दिस? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हमारा 83rd क्वेश्चन है ये, 83rd का आंसर हो जाएगा, हाँ जी ठीक है, सी आंसर हो जाएगा हमारा। एनी इश्यू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब ये ध्यान से करना, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ये। ए शॉपकीपर परचेजेस हिज गुड्स एट डिस्काउंट ऑफ 10% एट लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब जो एमआरपी है उस पे, ठीक है। नॉर्मली गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 6% टू द कस्टमर, मतलब जो लिस्ट प्राइस है उस पे 6%, बाकी जो बच गया वो उसका प्रॉफिट होता है, ठीक है। If during a special scheme he gets an additional discount of 2% on his purchase, जो वो खरीद रहा है उस पे additional discount मिल गया, find his profit percentage। बेटा मुश्किल नहीं है, स्टेप वाइज करोगे 30 सेकेंड में ये निकल जाएगा। देखो मान लो MRP था आपका 100, 100x भी मान सकते थे, 100 मान लो, 100x मान लेते हैं, चलो ठीक है। उसे कितने का CP, उसका CP कितना बड़ा बेटा? 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब 10x डिस्काउंट मिल रहा है, उसके लिए कितना रेट हुआ? 100x माइनस 10x, उसे 90x का पड़ रहा है। वो बेच कितने का रहा है बेटा? 100x में 6% वो डिस्काउंट दे रहा है, 100 का 6% कितना हो गया बेटा? 94। इतने का सेलिंग प्राइस है उसका, इतने का उसका सेलिंग प्राइस है। नाउ कंडीशन चेंजेस, कंडीशन क्या चेंज हो जाती है? उसे सीपी जो उसका था प्रोडक्ट पे, उस पे 2% और इंटरेस्ट मिल जाता है। 90x का 2% कितना हो जाएगा? 1.8x, मतलब 1.8x और उसको माइनस कर दो, आपका कितना हो गया बेटा? 88.2x उसका नया सीपी होगा। अब निकालने को रह क्या गया बेटा? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? कितना बेच कितने पे रहा है बेटा? वो 94x, उसको सीपी कितना पड़ रहा है नया? 88.2x, 88.2x into 100 and this will come around 6.6%। बताइए कोई इशू है? सीधा सोचना है कि 100 रुपए की चीज है, उसे 90 में मिल रही है, 90 में, और वो 100 रुपए की चीज 6% डिस्काउंट में बेच रहा है 94। ये शॉर्टकट है सोचने के, ये लिखना नहीं है इतना कि 90, 94, फिर 90 पे उसे 2% डिस्काउंट मिला। देखो 90 का 2% कितना होता है? सीधी सी बात है, 90 का 1% कितना होगा? 0.9, 2% 1.8, मतलब 88.2 उसको सीपी पड़ रहा है। ये सारी चीज आपको दिमाग में करनी है, वही शॉर्टकट है। गॉट दिस और नॉट? चलिए 4th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा एलिगेशन का क्वेश्चन है। एलिगेशन की क्लास एक दिन पहले हुई है, आप जाके चैनल पे चेक करिए, इतना अच्छे से विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखो इसमें क्या करते हैं, आपके पास 2 कंटेनर है, क्रॉस मेथड जो होता है, 35 वाला कंटेनर है और उसमें प्योर स्प्रिट मिला रहे हो। प्योर स्प्रिट कितनी होगी बेटा? 100। 2 कंटेनर्स को मिक्स कर रहे हो, मिक्सचर आ रहा है आपका 55%, यही आ रहा है 56, सॉरी कितना है? 56। जाके क्लास देखनी है आपको, किसकी? एलिगेशन की। अब देखो N1 N2 रेशो है किसकी? इन प्रोडक्ट्स की,
और हमें पता है N1 की रेशियो किस पे डिपेंड करती है, इस डिस्टेंस पे, N2 किस पे डिपेंड करता है, इस पे। तो N1 कितना हो गया बेटा आपका 44, N2 कितना होगा 21, N1 N2 की रेशियो क्या आ गई B। बताइए कितने सेकंड लगेंगे अगर आपको एलिगेशन ये करना आता है। अगर आप इसको x मान के y मान के करोगे तो बहुत लंबा होगा ये, समझ रहे हो मेरी बात। इसको कैसे करना है, सिंपली आपको क्या करना है, एलिगेशन लगाना है, इसमें क्रॉस मेथड लगाना है। सिंपल डिस्टेंस दिख रहा है ना, 100 माइनस 56 44, कोई इश्यू है इसमें। एंड देखो यू कैन विजुअलाइज दिस, 56 माइनस 35 इज 21, गॉट दिस। चलिए हाँ जी, ये रैट और कैट वाला क्वेश्चन ना, डॉग कैट इसी फॉर्म में आते हैं ये क्वेश्चन। देखो इसमें देखो रैट की जो और कैट की जो दिए हुए हैं वो पर यूनिट टाइम ले लेते हैं, पर यूनिट टाइम कोई भी ले लेते हैं, आवर्स मिनट में भी, मिनट में ये 5 लैप्स ले रहे हैं या 4 लैप्स ले रहे हैं। देखो रैट लेता है 5 उस यूनिट टाइम में, ये कितना लेता है 4, ये कितना लेता है 4। यहां हमें कोई इश्यू नहीं है, ये उसकी आप मान सकते हो पर यूनिट टाइम स्पीड है दोनों की, लेकिन ये खुद के स्टेप ले रहा है, ये खुद के, इनके स्टेप का डिस्टेंस बराबर नहीं है। तो आपका काम है कि किसी एक के स्टेप्स में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, किसी एक के स्टेप्स में। अब ये कहा गया है कि 3 लैप्स ऑफ कैट, कैट के 3 लैप्स इक्विवेलेंट टू क्या है 4 लैप्स ऑफ रैट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीके हैं, रैट का इक्विवेलेंट टू कैट के 3 लैप्स के बराबर है। इसको सबसे आसान तरीका है, जो इसका एलसीएम आता है बेटा, एलसीएम कितना है 12, हम मान लेते हैं 12 मीटर कैट 3 स्टेप में करती है और ये कितने में करेगा 4 स्टेप में, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है। पर स्टेप रैट का डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, पर स्टेप रैट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा, बताओ मुझे, 3 मीटर। पर स्टेप कैट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है बेटा 4 मीटर। इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, 4 मीटर और 3 मीटर। अब आसान हो गया, कैट और रैट, रैट 3 मीटर एक लैप में, एक स्टेप में 3 मीटर कवर करता है, तो 5 में कितना करेगा 15 मीटर। टाइम यूनिट वही है, सेम पर यूनिट टाइम है। ये कितना करता है बेटा 4 इंटू 4, क्योंकि 4 मीटर कवर करता है, 16 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पर यूनिट टाइम ये कितना कवर कर रहा है बेटा 15 मीटर, ये कवर कितना कर रहा है 16 मीटर पर यूनिट टाइम। तो यही स्पीड होती है ना, स्पीड की रेशियो 15, 15 रेशियो 16 नहीं आ जाएगी, सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, स्टेप्स का जो है ये तो उसकी स्पीड है, लेकिन उनके स्टेप इक्विवेलेंट नहीं है, स्टेप इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टेप, दोनों के स्टेप का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो डिफरेंट है। आपको क्या करना है, सेम डिस्टेंस कवर कराना है एलसीएम लेके। तो 12 मीटर में ये कितना है, 12 मीटर के हिसाब से 4 मीटर का एक स्टेप हुआ, 3 मीटर का स्टेप हुआ, 5 स्टेप्स की वैल्यू 15 हुई, 4 स्टेप की 16, और सेम टाइम में कवर करते हैं ये। तो 15 रेशियो 16 आ गई है कि नहीं आ गई है, बताइए मुझे, कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन ना सिंपल तरीके से करूंगा मैं, ध्यान से समझना। ए बी, बी सी और सी ए काम को करते हैं कितने कितने दिन में बेटा, 15, 10, 15, 20 डेज। अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम आएगा 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। हम ले लेते हैं टोटल वर्क यूनिट इज 60 यूनिट वर्क मान लेते हैं। कितने यूनिट वर्क मान लिया आपने बेटा 60 यूनिट, ठीक है। अब ए बी कितने दिन में कर देते हैं 10 डेज में, ए बी 10 डेज में करता है, तो ए बी का डेली का काम कितना हो गया 60/10, 6 यूनिट कर रहा है कौन ए बी। बी सी कितना कर रहा है बेटा, कितने दिन में कर रहा है 15 डेज में कर रहा है, 16, 60/50, 4 यूनिट। सी और ए करते हैं
20 डेज में, कितने दिन में कर रहे हैं 20 डेज में, तो पर 60/20 पर डे कितने कर रहे हैं 3 यूनिट कर रहे हैं। अब देखो इनका टोटल करो, ए बी सी डबल वर्क हो गया, टोटल कितना आ गया ये बेटा 13 यूनिट करते हैं, लेकिन तीनों के 2-2 दिन के काम हो गए, तीनों के 2-2 दिन के काम हो गए, तो डेली का काम कितना है 13/2 6.5 6.5 वर्क्स वो क्या करते हैं डेली करते हैं, ये ध्यान रखना कितने वर्क करते हैं वो डेली 6.5। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, ए बी सी इकट्ठे कितने दिन काम कर रहे हैं बेटा 6 दिन, तो देखो एक दिन का काम कितना है 6.5 यूनिट, 6 डेज का काम कितना हो जाएगा इंटू 6 कर दो, 6.5 इंटू 6 39 यूनिट वो करेंगे इकट्ठे जब काम कर रहे हैं। सेकेंड टाइम क्या है ए विड्रॉ हो जाता है, नेक्स्ट 4 डे बी और सी वर्क करते हैं। देखो बी सी का डेली का काम कितना है बेटा 4 यूनिट और 16 डेज काम करते हैं, तो बी प्लस सी टोटल कितना काम कर रहे हैं 4 यूनिट डेली और 4 डेज काम करते हैं 16 यूनिट, गॉट दिस और नॉट, टोटल कितना हो गया 55 यूनिट। आपने काम कितने यूनिट माना था 60 यूनिट माना था, तो बच गई कितनी बेटा 55 यूनिट, कितनी बच गई है 55 यूनिट हो चुकी है, 5 यूनिट बच गई है बेटा, रिमेनिंग यूनिट्स आर 5 विच आर कंप्लीटेड बाय सी अलोन। किसने कंप्लीट किए सी ने, अकेले ने वो यूनिट्स कंप्लीट किए। अब बेटा हमें सी का काम पता होना चाहिए कितने दिन में करते हैं, देखो बी और सी ए बी सी करते हैं कितने दिन में, अब इसको मैं रब कर देता हूं ऊपर वाले को, इस पोर्शन को थोड़ा सा रब कर देता हूं, इधर वाले को मैं रब कर रहा हूं। हाँ ध्यान दीजिए ए बी सी 6.5 डे पर यूनिट करते हैं, 6.5 यूनिट पर डे। ए बी कितना करता है 6, तो सी का डेली का काम कितना हो गया बेटा 6.5 माइनस 6, 0.5 वर्क वो डेली करता है, तो 5 यूनिट कितने दिन में कर देगा बेटा 5 डिवाइडेड बाय 0.5 इट्स इक्विवेलेंट टू 10। योर आंसर इज 10, योर आंसर इज 10। ये एलसीएम मेथड से ही करना है, गॉट दिस और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा ये क्वेश्चन ना अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, अगर आपको थोड़ा सा इसको कॉमन सेंस से करोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। चलो आपको ट्रेडिशनल मेथड बताता हूं ये कितना लंबा हो सकता है। महिमा बीट्स करीना इन 1000 मीटर रेस बाय 50 सेकेंड। इसका मतलब क्या है, तीनों की स्पीड मान लेते हैं, महिमा की m मीटर पर सेकेंड, करीना की k मीटर पर सेकेंड एंड भूमिका की b मीटर पर सेकेंड। मान ली हमने स्पीड, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, मान ली दोनों की स्पीड मान ली, कोई इश्यू आया नहीं। अब देखिए महिमा बीट्स करीना इन 1000 मीटर, महिमा 1000 मीटर कवर करती है कितने टाइम में होगा, क्योंकि हमने उसकी स्पीड मानी है m, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड सॉरी क्या देता है टाइम, माइनस करीना, करीना का क्या है 50 सेकेंड्स ज्यादा लेती है ना। करीना का टाइम कितना है बेटा, करीना की स्पीड मानी आपने k, 1000 मीटर कितनी देर में कर देगी वो, डिस्टेंस बाय स्पीड कितनी देर में, कितना फर्क है, क्योंकि ये 50 सेकेंड एक्स्ट्रा ले रही है करीना, क्योंकि वो उसे 50 सेकेंड से हरा देती है। इसका मतलब जो टाइम टेकन बाय, मैंने उल्टा लिख दिया सॉरी, टाइम टेकन बाय करीना ज्यादा होगा ना, हाँ ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, करीना ज्यादा टाइम लेगी बेटा क्योंकि वो 50 सेकेंड्स ज्यादा ले रही है, और महिमा कम जल्दी, महिमा जल्दी कंप्लीट कर रही है ना, तो टाइम कम कौन ले रहा है, महिमा, महिमा की स्पीड ज्यादा है तो इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। सेम सेकंड स्टेटमेंट, ये आपकी होगी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि महिमा बीट्स करीना वाली होगी, महिमा भूमिका को कितने उससे हरा रही है 450 मीटर से। इसका मतलब क्या है, जब
1000 मीटर महिमा कवर करती है उसे उतने ही टाइम में, डिस्टेंस बाय स्पीड, उतने ही टाइम में सिर्फ 550 मीटर कवर करती है। कौन? भूमिका। 550 क्यों लिया मैंने? क्योंकि वो 440 से हरा रही है। 550 डिवाइडेड बाय भूमिका, ये स्पीड होगी कि नहीं होगी? भूमिका की b स्पीड है, डिस्टेंस ये टाइम। जितनी देर में ये 1000 मीटर करती है ना, ये सिर्फ 550 डिवाइडेड बाय b, 550 मीटर करती है, उतना टाइम दोनों का बराबर आना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट, जब भूमिका और करीना की रेस होती है तो भूमिका ज्यादा टाइम लेती है क्योंकि वो 40 सेकंड से हार जाती है, करीना कम टाइम लेती है। कितना का फर्क है इनमें? कितने का फर्क है? 40 सेकंड्स का। अब बेटा देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया ये तो। अब देखो इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे? महिमा की बजाय आप इक्वेशन में ये पुट कर दोगे एंड यू हैव टू सोल्व फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। बताइए कितना टाइम लगेगा? लेकिन अगर आपने क्लासेस लगाई है, आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, 10 सेकंड में करूं इस क्वेश्चन को, 10 सेकंड्स में। टाइम टेकन बाय, ध्यान देना, टाइम टेकन बाय महिमा, टी ले लेता हूं, ठीक है। करीना क्या हो जाएगा? 50 सेकंड ज्यादा ले रही है, और भूमिका करीना से 40 सेकंड ज्यादा ले रही है। हो गया? मतलब भूमिका का टाइम होगा T90, करीना का T50 एंड महिमा का T। अब वो कह रहा है कि देखो वो कितने से हरा रही है, T प्लस 90 सेकंड ले रही है वो, ठीक है। और 90 सेकंड में वो कितना, क्योंकि T टाइम में महिमा उसे 450 मीटर से हरा देती है। जो एक्स्ट्रा टाइम वो किस चीज में कवर करने में ले रही है बेटा? क्योंकि T टाइम है वो तो दोनों ने बराबर, इसने 1000 मीटर कवर कर दिया T टाइम में, इसने 550। जो बच गया 90 सेकंड, जब उसने रेस कंप्लीट कर ली महिमा ने, उसके बाद भूमिका 90 सेकंड ले रही है। और कितना है वो डिस्टेंस? 450 बाय 90, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है किसकी? भूमिका की। ये स्पीड है तो 1000 मीटर कितनी देर में कवर कर देगी बेटा? 1000 बाय 5। क्यों? 1000 क्या? डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना आ गया? 200 सेकंड्स। ये बताइए ये कितना टाइम लेगा? मैंने आपको लिख के दिखाया है इसलिए ये ज्यादा टाइम लगा। T प्लस 90, 450 बाय 90 कितना आ गया बेटा? 5 मीटर पर सेकंड आ गया, डिवाइडेड 1000 बाय 5, 200 सेकंड आपका आंसर होगा इसका। गॉट दिस? चलिए अब दो ट्रेन्स हैं, एक बार एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक बार दूर जा रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। क्रॉस कर रही है तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगी? लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, ये टोटल डिस्टेंस कवर करेंगी। गॉट दिस और नॉट? ठीक है, कितना आ गया ये? 420 मीटर। अब दो इक्वेशन है, जब वो एक दूसरे की तरफ आ रही है तो रिलेटिव स्पीड ऐड करोगे, यानी फर्स्ट ट्रेन की मान लेते हैं S1 प्लस S2, ठीक है। तो 420 बाय S1 प्लस S2 किसके बराबर है? 21 सेकेंड के बराबर है। गॉट दिस? सेकेंड देखिए आप, S1 माइनस S2 कितना हो जाएगा बेटा? जब वो एक दूसरे के, हाँ जी, एक आगे चल रही है स्पीड ज्यादा वाली, दूसरी उसको क्रॉस कर रही है, जो ज्यादा स्पीड वाली है वो क्रॉस कर जाएगी। लेकिन डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस कितना कवर करना है उन्होंने? रिलेटिव डिस्टेंस कवर करना है बेटा 420। तो S1 प्लस यहां क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, S1 माइनस S2, ये किसके बराबर है? 42 सेकेंड्स के बराबर है। गिवन है दोनों चीज, तो निकाल लीजिए बेटा। ये क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? बहुत आसान है ये। S1 प्लस S2 किसके बराबर आ गया बेटा? बताइए मुझे। 20 के बराबर। S1 माइनस S2 किसके बराबर आ गया बेटा? हाँ जी बताइए मुझे। हाँ जी 10 के बराबर। इक्वेशन सोल्व करो। हाँ जी क्या स्पीड आ गई?
S1 की वैल्यू कितनी आ गई है 15, करके देखो S1 क्या आ गया 15, S2 क्या आएगा बेटा 5, रेशो क्या हो जाएगी 15:5, 3:1। ए इज योर आंसर। आपका आंसर क्या होगा ए। थोड़े से ये लेंथी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस से आपसे फास्ट होंगे, और ऐसे क्वेश्चन पीपीएससी पूछ रहे हैं, तो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते सर हमें नहीं आता ये। गॉट दिस? हाँ जी, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट किसी सम पे 10% पर एनम 3 इयर्स इज 620। आपको बताना है प्रिंसिपल। बेटा फॉर्मूला से जब ये करोगे, फॉर्मूला बेस्ड होगा कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, बताइए मुझे। हम क्या लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट लेते हैं, पी अमाउंट ले लिया माइनस पी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा, पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो आप क्वेश्चंस को करते वक्त क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करोगे। बहुत बड़ा हो जाएगा ये आपके लिए कैलकुलेशंस। एक सिंपल तरीका बताता हूं, आपको क्लास लगानी है, उसमें ना ये 20-30 सेकंड का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि देखो बहुत सिंपल है। अगर किसी 100 पे मान लेते हैं, एक अमाउंट क्या मान लेते हैं 100 पे 3 साल 3 इयर्स 10% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट तो 3 साल में कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 30% मिलेगा टोटल। सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई इश्यू ही नहीं है, 30% मिला सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको हमेशा याद रखना है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपीज पे 10% के हिसाब से मिल रहा है, फर्स्ट ईयर में मिलेगा आपको टोटल अमाउंट हो जाएगा 110, सेकेंड ईयर में टोटल अमाउंट हो जाएगा 121, क्योंकि 10% ऑफ, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में तो। एंड थर्ड ईयर, जो बच्चे प्रैक्टिस में है वो ये चीज याद ही कर लेते हैं, और ये प्रैक्टिस में परसेंटेज की क्लास लगाइए, उसके बाद आई कैन गारंटी किस किस को ये याद नहीं होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल में कितना मिलेगा 10% के हिसाब से, टोटल 100 था, टोटल मतलब प्रिंसिपल 100 था, टोटल मिला 133.1%। तो सीधी सी बात है, एक्स्ट्रा कितना मिला उसे 33.1 माइनस 30, 3.1% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। अगर 3 साल अगर आप बात करो 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 3.1%। और ये चीज मुझे पहले से पता है, आप लोगों को भी पता लग गई अब। 3.1% की वैल्यू वो क्या कह रहा है, 3.1% इक्विवेलेंट टू किसके बराबर है बेटा, 620 के बराबर। 1% की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 620 डिवाइडेड बाय 3.1 कितना होगा बेटा, ये बताइए मुझे। हाँ जी 200, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 200 इंटू 100 क्या होगा बेटा 20,000। आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 20,000। देखो बेटा, अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है तो ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग ही होता है। फिर चलिए 90th हो गया, 91st ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है। ठीक है, एनुअली और ईयरली, कंपाउंडेड एनुअली और ईयरली, ओ सॉरी हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली के केस में क्या हो जाता है आपका, हाफ ईयरली के केस में n की वैल्यू डबल हो जाती है। n क्या हो जाता है 2n, मतलब 2 ईयर्स है तो क्या हो जाएगा 4 ईयर। गॉट दिस, गॉट दिस और नॉट। अगर ध्यान दीजिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है हाफ, 20 है तो कितना हो जाएगा बेटा 10। ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो पहले केस में क्या है आपका P1 प्लस, हाँ जी R कितना है 10, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है,
मतलब हर छठे महीने बाद ब्याज लगेगा और ब्याज पे ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। गॉट दिस और नॉट? माइनस जब एनुअली आपका क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, तब ये होगा इक्विवेलेंट टू किसका है बेटा, 723। जब आप इसको सोल्व करते हो तो P इंटू 11/10 4 माइनस P इंटू 12/10 होल इक्वल टू 723 एंड दिस कम्स अराउंड, अगर आप बात करो तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, ये चीज हटा देता हूं मैं। अगर बात करें तो ये हमारा आ जाएगा P इंटू, हाँ जी 11 का 4, आप बार बार इसको क्या कर सकते हो, 11 का 4 हो जाएगा आपका 1464, हाँ जी ये आ जाएगा बेटा आपका P इंटू 14641 डिवाइडेड बाय 10,000, क्योंकि 10 की पावर 4 यही आएगी, माइनस P कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस 14400 लगा दिया क्योंकि मैंने इसको भी 10,000 बना दिया, 2 जीरो एक्स्ट्रा ले ली, इक्विवेलेंट टू 723 एंड दिस इज वेरी इजी टू सोल्व। आपका क्या बच जाएगा बेटा, 241 P इक्विवेलेंट टू 7231234 एंड P की वैल्यू 241 से डिवाइड कर दो बेटा, कितना आ गया 30,000। आपका आंसर कितना होगा बेटा, 30,000 आपका आंसर होगा। स्टेप वाइज करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है, इजीली समझ आ जाएगा आपको। हाँ जी, मैनेजमेंट ओ लैंडिंग जी इन जी, क्या बताना है, कितने वर्ड बनेंगे। मैनेजमेंट में टोटल वर्ड्स हैं 10, कितने वर्ड्स हैं 10। अब वो कह रहे हैं जी लास्ट में आएगा, तो आपके पास वर्ड्स कितने बच गए 9। इन वर्ड्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आप, 9 फैक्टोरियल। बहुत से बच्चे यहां खत्म कर देंगे इसको, नहीं, हमारा क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल M 2 टाइम्स रिपीट होता है, A 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, E 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, N 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। जब अगर आपके अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, जितना वो रिपीट हो रहे होते हैं उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 9 फैक्टोरियल इंटू डिवाइडेड बाय, हाँ जी 2 फैक्टोरियल की पावर 4, ये आंसर आ जाएगा। इजी है। कोई भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें हम, जैसे हम ले लेते हैं पटना, देखो पटना में पटना इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, वैसे तो हमें क्या लगेगा 5 फैक्टोरियल बन रही है, ठीक है 5 फैक्टोरियल, इसमें क्या करना है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर देना। क्यों कर देना, क्योंकि A हमारे 2 अल्फाबेट्स हैं जो इनकी पोजीशन, जब ये इकट्ठे आएंगे इनकी पोजीशन मैटर नहीं करेगी ना हमारे लिए, इसलिए हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। गॉट दिस, क्योंकि वो वर्ड सेम होगा, ये वाला यहां आ जाए ये वाला आ जाए, कोई फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा ना, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। गॉट दिस और नॉट? इजी क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चन परम्यूटेशन के आते हैं। चलिए 93rd। अब इस क्वेश्चन में देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 2 बैग हैं जिसमें रेड एंड यूर व्हाइट बॉल्स हैं, 2 बैग्स हैं, तो सबसे पहले बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2। पहला बैग सिलेक्ट हो सकता है, दूसरा बैग सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है, और बीच में लगा है। सेकेंड थिंग इज यू हैव इन फर्स्ट बैग 5 रेड बॉल्स एंड 12 टोटल बॉल्स। सेम आपका, हाँ जी बताइए मुझे, 3 रेड टोटल बॉल 15, यही प्रोबेबिलिटी होगी ना। अगर सेकेंड बैग से रेड बॉल निकलनी है 3/15, फर्स्ट से निकलनी है 5/12, और बीच में लगा है तो और किसका साइन होता है, प्लस का साइन होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 5/24 प्लस 1/10, टोटल कर लो 120, 25 प्लस 12 37/120। कितना टाइम लगेगा, परम्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी की क्लासेस लगाइए, विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन कर पाओगे आप। नेक्स्ट 2 वीक में हमारा अर्थमेटिक पूरा खत्म होने वाला है, प्रोबेबिलिटी और
प्रोबेबिलिटी और हमारा ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी करवाऊंगा मैं, ठीक है, ध्यान से करना वो सब। चलिए ठीक है, 94th। अब ऐसे क्वेश्चन है सेट थ्योरी की। वो कह रहा है कि 38 स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स एंड 37 पास्ड इन मैथमेटिक्स और 30 इन टोटल। तो वो पूछ रहा है कि फेल कितने हुए। बेटा इतना आसान क्वेश्चन है ना, अगर आपको अप्रोच पता है, आप क्या बना लीजिए, इनका वेन डायग्राम बना लीजिए। वो कह रहे हैं 30 दोनों में पास हुए, 30 दोनों में, हमेशा बीच वाली चीज से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में टोटल पास कितने हुए बेटा? 38। फिजिक्स यहां लिख लेते हैं, मैथ यहां लिखते हैं। फिजिक्स में 8 और कह लो, टोटल 38 पास हो गए, क्योंकि टोटल 38 पास हुए फिजिक्स में। मैथ में कितने? 37, 7, तीनों को टोटल कर लो, 8 + 30 + 7, टोटल पास कितने हुए? 45। टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 50। 50 - 45 बेटा 5 योर आंसर। बताइए इसमें कोई मुश्किल है? 5 आंसर लाने में कोई मुश्किल है? एनी इश्यू? गॉट दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, अब सेम इजी वे में क्वेश्चन अप्रोच करना है। देखो वो कह रहा है श्याम ब्रोड 2 आर्टिकल्स ए एंड बी एट कॉस्ट प्राइस जो सेम था। कॉस्ट प्राइस को वही मान लो। देखो आपके लिए मैं 100x मानता हूं, नहीं मैं इसे 100 सोचता हूं दिमाग में, माइंड में। 100x मान लिया, ठीक है। श्याम लेबल्ड बोथ आर्टिकल्स एट 40%। एमआरपी दोनों का कितना कर दिया उसने? 40%। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसका 40% कितना होगा, सीधा 140x लिख रहा हूं। एमआरपी पे 140x लिख दिया मैंने, सीधा लिख दिया, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए 100 का 40% कितना होता है? 40 होता है। तो टोटल एमआरपी कितना होगा? 140। अब वो कह रहे हैं फर्स्ट आर्टिकल पे वो कितना देता है डिस्काउंट? हाँ जी, थोड़ा सा माइक का इशू है, वेट करिए। हाँ जी, फर्स्ट आर्टिकल पे वो कितना डिस्काउंट देता है बेटा? बताइए। फर्स्ट आर्टिकल पे वो डिस्काउंट देता है 30%। अब बेटा 30% एमआरपी का निकालना है, तो 140x का आप 30% निकालिए, कितना हो गया? 42। वो 42 माइनस करिए, 42 माइनस करोगे तो कितने x आ गए आपके? 98x। ये उसका सेलिंग प्राइस है, किसका? आर्टिकल। आर्टिकल कौन से का? ए का। और वो कह रहा है जो आर्टिकल बी है वो क्या? 35 रुपीज मोर देन आर्टिकल ए। आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 98x + 35। ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। अब वो कह रहा है कि उसे 5% प्रॉफिट हुआ है टोटल में। टोटल में 5% प्रॉफिट हुआ है, तो ध्यान देना बच्चों, टोटल में 5% प्रॉफिट हुआ है। टोटल इसका, ओके वेट अ मिनट। हाँ जी बेटा, यहां ध्यान दीजिए ध्यान से। टोटल 200x था दोनों का, 5% प्रॉफिट के बाद मतलब 210x उसका एसपी हो गया, क्योंकि उसे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 5% का हुआ है ना दोनों को मिला के। और दोनों कितने हैं? 200x था दोनों का सीपी। अब यही चीज, ये एसपी किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए ना, जो उसका सेलिंग प्राइस हमने निकाला है। तो 98x + 98x + 35 शुड बी इक्वल टू 210x। हाँ जी बताइए, ऐसे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5। 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 250। कोई भी इशू है इसे सोल्व करने में? आई थिंक कोई इशू नहीं आना चाहिए आपको ये सोल्व करने में। गॉट दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है बेटा आपका, थोड़ा सा अगर आपको विजिबल नहीं है, आपको अपना जो पीडीएफ है वो यूज करनी है, ठीक है। इसमें आपको गिवन है
कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एम्प्लॉयज हैं ABCD टाइप के, और 2019 से 2020 में उनकी रेशियो परसेंटेज वाइज इंक्रीज और डिक्रीज जो हुआ है वो गिवन। एक स्टेटमेंट में गिवन है बेटा कि 2019 और 20 में बी टाइप के एम्प्लॉयज थे 1560 एंड 2250। अब बी टाइप के 2019 में कितने एम्प्लॉयज थे? बी टाइप के 2019 में एम्प्लॉयज थे 13%। किसके इक्विवेलेंट हो गया वो? 1560। तो 2000 में 1% एम्प्लॉयज का वैल्यू कितनी है बेटा? 120। कितनी है वैल्यू? 120। मतलब 2019 में टोटल 100% निकाल लो, टोटल आपके 12,000 वर्कर थे। कितने वर्कर थे बेटा? 12,000 वर्कर थे। कोई इशू है? कोई भी इशू है? 12,000 वर्कर कब थे? 2019 में। 2020 की भी बात कर लेते हैं। 15% थे बी। बी कितना था बेटा? 15%। देखिए बी यहाँ है, 15% है ये, इसमें बी 13% था। बी 15% है, उसकी वैल्यू है बेटा 15 और 2250। कितनी है? 2250। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 150, क्योंकि 2250 डिवाइडेड बाय 15 इज 150। 100% मतलब 2020 में आपके टोटल वर्कर कितने थे? 15,000। एनी इशू? 2019 में कितने थे बेटा? 12,000। 2020 में टोटल कितने थे? 15,000 वर्कर्स। कोई भी इशू है इसमें? 15,000 वर्कर्स। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी एंड डी टाइप ऑफ एम्प्लॉयज आर नोन एज ग्रेड 4 एम्प्लॉयज। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रेड 4 एम्प्लॉयज। 2019 में सी और डी थे आपके कितने? 22 प्लस 25। थोड़ा सा मैं इसको एक पेज और ले लेते हैं। हाँ, इसको रब कर देता हूं। चलो हम एक और पेज ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ जी, सी प्लस डी टाइप के वर्कर हैं 2019 में 47%, और हाँ जी देखिए 22 प्लस 25 47, और 2020 में 25 प्लस 20 45%। कितने? 45%। तो देखिए सी प्लस डी इन 2020, ये 2020 हो गया, ये आपका क्या हो गया? 2019। तो 47% ऑफ, हाँ जी बेटा 12,000, सिंपल है, एंड 45% ऑफ 15,000, क्योंकि टोटल कितने थे बेटा? 15,000 थे। किसमें? 2020 में। पहले इसी पिछले पेज पे हमने निकाला, और इसमें कितने थे? 12,000। 47% ऑफ 12,000 निकालना है, इजीली निकाल सकते हो। 50% होता है बेटा कितना? बताइए। 6,000। उससे 360 माइनस करना है। क्यों 360 माइनस करना है? क्योंकि 3% माइनस करना है। 1% इज 120। ये आप खुद निकालोगे, ठीक है? तो लगभग ये कितना आ जाएगा? 5 6, हाँ जी 4 0 प्लस उसका 45% निकालिए। निकालो 45% ऑफ, इजीली निकाल सकते हो बेटा, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं कह रहा मैं। ये तो मैं बच्चों की तरह करके दिखा रहा हूं, नहीं तो आपको विद इन फ्यू सेकेंड ये चीज कर देनी चाहिए। 6750 टोटल क्या हो जाएगा आपका? इसका टोटल कर दो। इट्स अराउंड, आंसर देखिए, इट्स अराउंड 12390। 12390। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 96 क्वेश्चन दोबारा से देखिए। कोई भी इशू आया 96 क्वेश्चन में? हाँ जी, हमारे कितने हो जाएंगे? 12390। 12390।
AENF types of employees are high income group. ठीक है. What is the number of HIG employees in 2020? AENF टोटल कर लो. 10 plus 5 plus I think it's plus 13 कितना होगा? 28%. निकाल लो बेटा 28% ऑफ वट. 28% ऑफ, क्योंकि टोटल कितने थे? 15,000 थे. कितना टाइम लगना चाहिए 28 निकालने में? कोई टाइम नहीं लगना चाहिए. 15,000 का 28% लगभग आपका कितना हो गया? 4200. कितना हो गया बेटा? 4200. सीधा मैं कैसे निकालता हूँ इसको? 30 माइनस 2, मतलब इसका 30% सीधा मुझे पता है 4500 होगा. कितना होगा? 4500, क्योंकि 10% है इसका 1500. 4500. इसका 2% कितना होगा? माइनस 300 कर दो. कितना हो गया? 4200. ये आपका आंसर हो जाएगा. कितना आंसर हो गया बेटा? 4200. हाँ जी. फिर आपका है 98th क्वेश्चन. ओके. ओके, आई मिस्ड 98 क्वेश्चन. यहाँ लिखना भूल गया हूँ, बट कुछ नहीं है. 98 क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या पूछा उसने. हाँ जी. हाँ, उसने पूछा है बी टाइप के एम्प्लॉयज की परसेंटेज, अगर हम परसेंटेज में काउंट करें कितने परसेंट है 2020 में एज कंपेयर टू 2019. बेटा आपने इसका टोटल तो किया ही हुआ है, गिवन ही है ये तो. 1560 कब है? आपके 2019 में बी टाइप के एम्प्लॉयज. और 2020 में कितने हैं बेटा? लगभग कितने? 2250. ये इसका कितना परसेंट हो गया? 2250. 98 क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं मैं. 2250 डिवाइडेड बाय 1560 इंटू 100. वो कह रहे 2020 वालों को 2019 के परसेंटेज टर्म्स में क्या कहेंगे, कितने कहेंगे? ये आप सोल्व करोगे, ये अराउंड आपका 144% आएगा. मतलब 2020 में कंपेयर टू 2019 बी टाइप के एम्प्लॉयज कितने हैं? 144%. गॉट दिस? 99. विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयज हैव रिकॉर्ड मैक्सिमम इंक्रीज इन एब्सोल्यूट नंबर. एब्सोल्यूट नंबर में देखो इंक्रीज, देखो पहले तो कहां हुआ है? ए हुआ है, बी हुआ है, सी हुआ है, डी हुआ है. परसेंटेज में देख रहे हैं अभी. ई हुआ है और एफ हुआ है. ठीक है. विच एम्प्लॉयज रिकॉर्डेड मैक्सिमम इंक्रीज इन एब्सोल्यूट. हाँ, इंक्रीज पूछा है ना, एफ हुआ है, ये नहीं हुआ, डी नहीं हुआ, सॉरी. थोड़ा सा मैंने इस चीज को वो ले लिया, इरेज कर देता हूं, दोबारा से हम इसको करते हैं. ए क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है. बी इंक्रीज हुआ है. जो इंक्रीज हुआ है वो देख लेते हैं. ए इंक्रीज हुआ है, बी हुआ है, सी भी इंक्रीज हुआ है, डी नहीं हुआ, ई नहीं हुआ, ये दो नहीं हुए, एफ हुआ है और जी सेम. तो इन चारों में से देखना है. इन चारों में से देखो, सीधी सी बात है, यहां 12,000 का है, यहां 15,000 का है. ठीक है. अगर हम देखेंगे तो परसेंटेज वाइज तो इंक्रीज हो रहा है, एब्सोल्यूट टर्म्स में इंक्रीज बहुत कम हो रहा है. सिर्फ ज्यादा इंक्रीज किस में होगा? एफ में होगा. सिर्फ किस में होगा? एफ 8% से आपका कितना हो गया? हाँ जी बेटा 13%. इनको एब्सोल्यूट टर्म्स में जब आप निकालोगे 8 इंटू 120 एंड 13 इंटू 150. हाँ जी बेटा, ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा. और एब्सोल्यूट टर्म्स में सबसे ज़्यादा कौन इंक्रीज किया? एफ इंक्रीज किया. आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें? एफ. नंबर्स में जब हम बात करें, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज वाइज वैसे तो ए ज़्यादा हो रहा है, लेकिन
एब्सोल्यूट नंबर की जब बात करोगे हम, इंक्रीज किस में ज़्यादा हुआ है, 8% इंक्रीज हुआ, वो भी जब नंबर इंक्रीज हुए टोटल उसके 15,000 एम्प्लॉयज हैं, यहाँ कितने 12,000 है, तो सीधी सी बात है ये ज़्यादा आएगा। How many types of employees there in absolute decrease in number of employees in 2020? एब्सोल्यूट टर्म्स में डिक्रीज ही दो उसमें हुआ है, एक यहाँ डी और एक आपका हाँ जी डी हुआ है और दूसरा आपका ई हुआ। तो देखो डी के केस में क्या है, हाँ जी 12,000 का 20% था और यहां कितने का 20% ऑफ 15,000 ये नंबर दोनों में 3,000 आ रहा है, तो एब्सोल्यूट टर्म में तो ये डिक्रीज हो ही नहीं रहा, एब्सोल्यूट टर्म में तो ये डिक्रीज हो ही नहीं रहा। एब्सोल्यूट नंबर में डिक्रीज कौन सा हो रहा है, एब्सोल्यूट नंबर में सिर्फ ई बच गया हमारे पास, तो आंसर क्या आएगा 1। गॉट दिस? थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट था इस पेपर का, लेकिन ऐसे पेपर आपको बीच बीच में अटेम्प्ट करने हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। गॉट दिस? थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।